1962 लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर चुका था। चारों तरफ बर्फ और सामने बढ़ती हुई दुश्मन की हजारों सैनिकों की सेना। लेकिन उस पहाड़ी दर्रे पर खड़े थे सिर्फ 120 भारतीय जवान। सवाल यह नहीं था कि दुश्मन कितने हैं, सवाल यह था क्या 120 सैनिक हजारों दुश्मनों को रोक सकते थे। जो आगे हुआ वह भारतीय इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में से एक बन गया। नवंबर 1962 लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्थित एक ऊंचा दर्रा रेजांगला, यहाँ तैनात थी भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और खामोशी, लेकिन उस खामोशी के पीछे छुपा था एक बड़ा तूफान। भारतीय सैनिक जानते थे अगर यह पोस्ट टूट गई तो दुश्मन सीधे चुशुल एयरफील्ड तक पहुंच जाएगा। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया था पीछे हटना नहीं है, चाहे जान क्यों न चली जाए। 18 नवंबर 1962 की सुबह, अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, तभी पहाड़ों में हलचल शुरू हुई। हजारों चीनी सैनिक धीरे धीरे भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। उनका इरादा साफ था, चारों तरफ से घेर कर हमला करना। लेकिन जैसे ही दुश्मन करीब आया, अचानक भारतीय पोस्ट से मशीनों की गोलियां बरसने लगी। पहले ही हमले में 10 दुश्मन सैनिक गिर पड़े। रेजांगला की पहाड़ियों में अब युद्ध शुरू हो चुका था। दुश्मन लगातार नए सैनिक भेज रहा था। गोलियां, मोर्टार, ग्रेनेड, पूरा इलाका युद्ध की आग में जल रहा था। इसी बीच मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे और हर जवान से सिर्फ एक बात कहते रहे, लाउड वॉइस, डटे रहो, ये पोस्ट किसी भी कीमत पर नहीं टूटनी चाहिए। तभी एक गोली मेजर शैतान सिंह को लग गई, लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने लड़ाई छोड़ने से मना कर दिया। भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो कई जवान बायोनेट और पत्थरों से लड़ते रहे। जब कई महीनों बाद बर्फ पिघली तो जो दृश्य सामने आया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। कई भारतीय सैनिक अपनी मशीन गन पकड़े हुए ही शहीद हुए थे। कुछ जवान आखिरी पल तक फायरिंग की मुद्रा में जमे हुए थे। 120 में से एम्फेसिस 114 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि यह लड़ाई भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बन गई। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। रेजांगला की यह लड़ाई आज भी याद दिलाती है, जब बात देश की रक्षा की हो तो भारतीय सैनिक संख्या नहीं देखते, बल्कि इतिहास बना देते हैं।